बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। गौतम बुद्ध की कथा निराली আজি 6 ক্লাছত পঢ়া এটা পয়েমটো পালো। পল্লৱ ভাগ 1 ক্লাছ 6ত 6 হিন্দী পঢ়াৰ পয়েমটো আছে পল্লৱ ভাগ 1। এইটো পয়েম এটা পালো। পয়েম মানে ষ্টৰী, জাতক কথা, ধৈৰ্য কা পাঠ। গৌতম বুদ্ধৰ কথাটো পঢ়িম। সেইটো পঢ়িলেহে আমাৰ মনত নিজে খুদ বা খুদ কিবা আহে ভালৰ কাৰণে। আজি বুদ্ধ জয়ন্তীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। সেইটোৱে আমাৰ জীৱনৰ বেষ্ট থিং, ডু দ্য বেষ্ট। गौतम बुद्ध সেইটোৱে আমাক বুজাইছে। আজি पढ़ूं जातक कथा। गौतम बुद्ध ने जीवन में संबंधित नीति परक कथाओं को हम जातक कथा के रूप में जानते हैं। इस पाठ में धैर्य के महत्व के बारे में बताया गया है। सो पढ़ूं अलग धैर्य का पाठ। जातक कथा देखा तो पुराने जमाने की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव पैदल जा रहे थे। साथ में उनके शिष्य भी थे। उस दिन बहुत गर्मी थी। क्षण भर विश्राम के लिए वे एक वृक्ष के नीचे तृण पर बैठ गए। उन्होंने एक शिष्य से कहा, बहुत प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा जल ले आओ। इटू कोले गौतम बुद्धे कोले शिष्य कोले कि बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यासा लगी से किबा कोरी पानी तो लोया जल तो लोया। शिष्य ने आसपास देखा, वहां एक छोटा सा पोखरा तो पानी तो भरा है। पोखर में एक बैल जल पी रहा था। शिष्य वहीं से जल लेने के लिए आगे बढ़ा। उसे देखकर बैल डर गया और जल से होता हुआ निकल भागा। इससे जल गंदा हो गया, लेतरा हो पानी तो। शिष्य ने सोचा, भाभी से क्या शिष्य ने भाभी से की करो, पानी तो इतना लेतरा हो गंदा। शिष्य ने कहा, गंदा जल गुरु के लिए ले जाना ठीक नहीं होगा। निजे भाभी से क्या शिष्य तो भाभी आसे गौतम बुद्धे गुरु जी कैसे पानी तो आनिब लगे, पानी खाब लगे, किंतु पोखर तो पानी आसे, किंतु बैल तो आहिছিলে, बेचारा बैलो प्यास लगिसे, एतिया पानी तो आपको लेतरा हो गल। वह फिर आगे बढ़ा, चारों तरफ देखा, पर उसे जल का दूसरा स्रोत दिखाई नहीं दिया। वह थक गया। वापस आकर उसने सारी घटना बुद्ध जी को सुनाई। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, पुनः तुम उसी पोखर के पास जाओ। अगर इस बार भी जल गंदा हो तो कुछ समय रुक जाना, पर जल लेकर ही लौटना। गौतम बुद्धे कैसे दिया शिष्य कैसे पानी तो লাগিব, তুমি এটা এক কাম কৰা আৰু এবাৰ যোৱা পোখৰাত যোৱা আৰু এবাৰ, আৰু তাতে পানীটো চাবা, जल को दूसरा स्रोत दिखाए। कैसा हो देखना पड़ेगा ना भाई, कोट फालतू पानी पाम जल तो ভাল হ'ব লাগিব। এতিয়ালৈ তো পোৱা নাই। শিষ্যটো কৈছিলে। गौतम बुद्ध कथा तो बहुत ভাল লাগিছে। तो गौतम जी ने शिष्य को ऐसा कहा, तो बुद्ध की आज्ञा मानकर शिष्य वहां पुनः गया। इस बार उसने देखा कि जल निर्मल है, गंदगी नीचे बैठ गई है। बैल तो जेतिया भागिছিলে তেতিয়া পানীটো পুৰা লেতেৰা হৈ গ'ল, বন্ধা। সেইকাৰণে শিষ্যই পানীটো আনিব পৰা নাই। আকৌ এতিয়া গৌতম বুদ্ধে আকৌ তাক পঠিয়াইছিলে। আকৌ যে শিষ্যটো আহিছে, চোৱাৰ লগতে शिष्य ऐसे इस बार उसने देखा कि जल निर्मल है, गंदगी नीचे बैठ गई। शिष्य अब पात्र में जल भरकर बुद्ध जी के पास लौट आए। तो बुद्ध ने उसे पास बुलाकर कहा, गौतम बुद्ध जी को इसे शिष्य, इस छोटी सी बात को तुम सदा याद रखना। इससे तुम्हें धैर्य धारण करना, धैर्य का पाठ मिलेगा। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो तो उसे थोड़ा समय देना। मन की मलिनता और अशांति बैठ जाएगी, मन अपने आप शांत हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी एक विमान दुनिया के কৈছে শিষ্য কৈছে। শিষ্যই ভাল কৰিছিলে, চিন্তা কৰিছিলে প্ৰথম
পানী তো পাইছোঁ কিন্তু বেল আহিছে ইমান লেতেৰা হৈ গ'ল পানীটো পোখৰাটো চাইছোঁ কিন্তু পোখৰাটো পানী ল'ব নোৱাৰোঁ বুদ্ধিজী কেনেকৈ ইমান লেতেৰা পানীটো দিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে শিষ্যটোহে আকৌ আহিছে আহি কৈছে गौतम बुद्ध मुस्कुराए बोले ठीक है कोई बात नहीं और एक बार जाओ पुनः मैंने फिर तुम उसी पोखरे के पास जाओ आपको तुम যোৱা এইটোৱে পোখৰাত যাবা য'ত চাইছিলা আৰু সেইটো গোৱাৰ পিছত শিষ্যই যে ইমান মন ভয় হৈছিলে চিন্তা হৈছিলে শিষ্যৰ মনটো কুৱেশ্যন হৈছিলে ইমান লেতেৰা পানী बुद्धिजी क्यों দিব নোৱাৰোঁ মই बुद्धिजी हेतुए बुलाबो आइसले कि धैर्य का जीवन में धैर्य की बातों को सिखाने के लिए कि क्या होना चाहिए धैर्य का पाठ होता है जीवन लाइफ बहुत प्रॉब्लम है किंतु चेष्टा करिब লাগিব और अशांत नहीं होना है शांत होना है बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर शिष्य का चित्त प्रसन्न हो गया आज बुद्ध पूर्णिमा है हम सब बुद्ध पूर्णिमा जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं नमन कर रहे हैं क्लास 6 जे पॉइंट टू पालो स्टोरी टू पाइसो गौतम बुद्ध दिया तो धैर्य का पाठ ভাল লাগিছে মনটো जय हिंद जय हिंद जय हिंद